एस.एम. पटेल आप सभी को मैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्लास देख रहे हैं। चलिए हम लोग इस पीरियड को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर है 61 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 61 से पहले सभी क्वेश्चन है जो कराया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो बोला गया है बिंदु -5, -3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तब -5, -3 एक किस चतुर्थांश में पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव होता है, एक्स अक्ष पॉजिटिव, वाई अक्ष पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष निगेटिव, वाई अक्ष पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष निगेटिव, वाई अक्ष निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष पॉजिटिव और वाई अक्ष निगेटिव होता है। तो देखिए एक्स अक्ष भी निगेटिव और वाई अक्ष भी निगेटिव, ये किस चतुर्थांश में पड़ रहा है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, जो ऑप्शन नंबर इसका आपको सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तब मध्य बिंदु बराबर जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई में 2। ये है जो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है ऐसे। तो यहाँ से है जो ये x1 का काम करेगा, ये है जो x2 का काम करेगा। अगर चिन्ह एक रंग का है तो आपस में जोड़ लीजिए, ऐसे देख लीजिए x1 बराबर -2 फिर प्लस x2 बराबर -6 बाई में 2 कॉमा y1 बराबर 8 है तो 8 लिख दीजिए प्लस और y2 बराबर -4 है तो -4 बाई में 2 है तो 2। ऐसे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 और 2 8 तो -8 बाई में 2 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा इतना y2। यहाँ से 4 दूना 8 तब -4, 2 दूना 4 2 हो जाएगा। तो यहाँ से -4, 2 यहाँ से जो -4, 2 है जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बोला है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बोला गया है तो x अक्ष पर रहेगा तो x का कुछ निर्देशांक कुछ नियामक होगा और y नियामक होगा जो 0 होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी क्या होगा। तब मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने के लिए बोलेगा तब दूरी बराबर फॉर्मूला जो होता है तब मूल बिंदु से बोलेगा तो सभी का होल स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तब -x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है बोला गया है कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहां से हम लोग दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला। यहाँ देखिए यहाँ से a है जो x2 का काम करेगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो यहाँ से 4 रख दीजिए यहाँ, तो 4 माइनस y1 का काम 2 कर रहा है तो 2 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है जो 1 होगा और फिर माइनस y1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर। ऐसे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस
3 में से एक जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर किसी भी संख्या का कीजिएगा, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वे हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसको कीजिएगा तो 4 4 8 हो जाएगा, नहीं तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√4। यहाँ से 2 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट के अंदर में 2 को छोड़ दीजिए। यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक है जो 0,0 होता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तब मध्य बिंदु का जो नियामक होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 बाई में 2 कॉमा बाई 1 अब प्लस में बाई 2 बाई में 2। यहां से देखिए, तो जब भी ऐसा रहे तो आपको देखा जाए ये x वाला को आपस में जोड़ लीजिए। अगर चिन्ह एक रंग का है तो आपस में जुटेगा, अगर चिन्ह 2 रंग का रहेगा तो आपस में घटेगा। नहीं तो इसको फार्मूला पर यहीं पर तोड़ लेते हैं। तो यहां से देखिए 8 यहाँ लिख दीजिए, प्लस x2 का मान 4 है तो 4 लिख दीजिए, अब बाई में 2 कॉमा बाई 1 का मान 10 है तो 10 लिख दीजिए, प्लस बाई 2 का मान है 6 है तो 6 लिख दीजिए बाई में 2। तो यहाँ 8 4 12, 12 में 2 से भाग लगाइएगा तो 6 होगा, 10 6 16, 16 में 2 से भाग लगाइएगा तो 8 होगा। यहाँ से ए आपका है जो मध्य बिंदु होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बाई 2 कॉमा बाई 1 + बाई 2 बाई 2। किसी बिंदु -4, -7 में बाई नियामक का मान क्या होगा? तो पहले जो दिया रहेगा वह x नियामक होता है, उसे भुज कहते हैं। जो बाद में दिया रहेगा उसे बाई नियामक कहते हैं, उसे कोटि कहते हैं। तो बाई नियामक का जो मान है जो -7 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 -9 के कोटि का मान क्या होगा? तो -9 है वही आपका कोटि कहलाएगा, और जो 8 है जो भुज को प्रदर्शित करेगा। तो कोटि पूछा है तो -9 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो दिया गया है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का बाई नियामक क्या होता है? तो x अक्ष पर स्थित रहेगा तो बाई नियामक का जो मान होगा जो हमेशा 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, बोला कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा? कोटि का मान है जो 4 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या है? तो बाई अक्ष पर स्थित रहेगा तो x नियामक का मान है जो हमेशा 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बिंदु ए का निर्देशांक दिया है और बी का निर्देशांक दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है x1 + x2 बाई 2 कॉमा बाई 1 + बाई 2 बाई 2। चलिए तो यहाँ से देखिए, दोनों का चिन्ह अगर एक रंग का रहेगा तो आपस में जोड़ लीजिए, अगर दोनों का चिन्ह है जो अलग अलग रहेगा तो आपस में घटा लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों का चिन्ह है जो एक रंग का है तो आपस में है जो जोड़ लीजिए। तो यहाँ से देखिए जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 10 अब बाई में 2 कॉमा 5 5 10 और 10 बाई 2। यहाँ से अगर भाग लगाइएगा तो 5 मरतबे कटेगा, ये भी है जो 5 मरतबे कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं। बिंदु -10,6
और 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक है जो पूछा गया है। तो अभी देखें हम लोग कि अगर चिन्ह है जो अलग अलग रंग का रहेगा तो आपस में घटा लीजिएगा, अगर चिन्ह है जो एक रंग का रहेगा तो आपस में जोड़ लीजिएगा। तो -10 और 6 है तो आपस में देखिए, एक है जो निगेटिव है, एक है जो पॉजिटिव है, तो आपस में घटा लीजिए। 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा। अब बड़ा वाला का संकेत माइनस है तो माइनस, अब बाई में 2 कर लीजिए और यहां से -10 में से 6 जाएगा तो -4, अब बाई में 2 है जो 2 कर लीजिए। अब यहां से काट दीजिए तो -2, -2 जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। बिंदु 3, 4 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का समद्विभाजित करने वाली उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। समद्विभाजित करने वाले उस बिंदु का निर्देशांक है जो ज्ञात करना है। समद्विभाजित माने दोनों बिंदुओं के बीच का बिंदु है वो निकालना है। ऐसे चलिए, तो यहाँ जो दिया गया है कि 3, 4 और यहाँ जो दिया गया है आपको -2, 2 ऐसे। अब यहाँ एक बिंदु है जो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए कि ए है और यहाँ मान लीजिए बी है। अब दोनों बिंदुओं का जो एकक अनुपात में है जो काट रहा है, तब बोला है कि इस बिंदु का निर्देशांक है जो आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाल दीजिए, वही आपका निर्देशांक का काम करेगा। तो अगर दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालिएगा वह निर्देशांक का काम करेगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 होगा और 4, 2, 6 में 2 से भाग लगाइएगा तो आपको 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2, 4 है और A का निर्देशांक दिया गया है, तो B का निर्देशांक है जो ज्ञात करने के लिए है जो दिया गया है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि एक है जो यहाँ A है और यहाँ B है और एक है जो मध्य बिंदु मान लीजिए कि C है। ऐसे तो मध्य बिंदु C नहीं तो O मान लेते हैं। अब A का जो मान दिया है कि 5, 7 है और मध्य बिंदु का निर्देशांक है जो 2, 4 है। तो बोला है कि x, y इसका है जो मान आपको बताना है। तो यहाँ से मध्य बिंदु बराबर हम लोग जानते हैं कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए, तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होगा तो 5 + x/2, अब बराबर यहाँ से 2 है तो 2, 2 दूना 4 कर लीजिए। तो 5 + x बराबर 4 होगा, इधर प्लस में दे जाएगा तो माइनस में, x का मान है जो -1 होगा। अगर इसमें से ऑप्शन मिलता है तो वही हो जाएगा। अगर इसके बाद और चेक करना चाहते हैं तो और चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 7 + y, तो 7 + y/2 बराबर 4। तो 4 दूना 8, प्लस में इधर जाएगा तब माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 7। तो यहाँ से 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है जो दिया गया है, किसी बिंदु बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं। तब बाई अक्ष से दूरी रहेगा तो उस बिंदु को भुज कहते हैं, उसे एक्स अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से आपको बी में दिख रहा है। देखिए, बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी है जो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष पॉजिटिव एवं वाई अक्ष भी पॉजिटिव था। यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष निगेटिव और वाई अक्ष है जो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से एक्स अक्ष निगेटिव है और वाई अक्ष पॉजिटिव है, तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा, द्वितीय पाद में स्थित होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तब मूल बिंदु से दूरी जब भी ज्ञात करना रहेगा तो रूट लगा दीजिए और दोनों संख्याओं का वर्गों का योग करके वर्गमूल निकाल दीजिए। तब 15 का स्क्वायर आपको 225 हो जाएगा और यहाँ से 8 का स्क्वायर 64। अब 225 को 64 को ऐड कीजिएगा तो आपको 289 होगा और 289 का वर्गमूल कीजिएगा तो 17 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 80 है, बोला गया कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से
दूरी उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तब बाई अक्ष से दूरी रहेगा तो उस बिंदु को एक्स अक्ष कहा जाता है और एक्स अक्ष को ही भुज कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बोला कि दो बिंदु P और Q के बीच का दूरी ज्ञात करें। तो यहां से बोला है कि P और Q है, एक बिंदु मान लेते इधर, एक है जो P इधर है और यहाँ Q है। P का मान दिया है कि 2,3 है, ये 2,3 है और यहाँ दिया है कि 4,1 है। तो दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब x2 का मान दिया गया यहाँ से 4, यहाँ 4 रख दीजिए। अब यहाँ से x1 का मान है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। प्लस में y2 का मान है जो आपको यहाँ से अगर ले चलते हैं, यहाँ से y2 का मान 1 है और y1 का मान है जो आपको 3 है। तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, तो -2 का इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। और रूट है तो रूट लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ से तो 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो आपको 2 को रूट 4, यहाँ से 2 को 4 दिखेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 और गुना में 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट के अंदर में 2 रह जाएगा। तो इसको 2√2 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला कि दो बिंदु P और Q के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। बस हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कोई बिंदु P बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष पर स्थित है तो P का निर्देशांक क्या होगा? तब बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर है, तब बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, इधर है जो दाईं ओर गया है तो इधर है जो x अक्ष पॉजिटिव होता है और x अक्ष पर स्थित है, इसलिए बाई नियामक 0 होगा। तो यहाँ से 5,0 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ बिंदु तो x अक्ष पर वह कौन होगा? चलिए देखिए, बोला है कि बिंदु 2,-5 एवं -2,9 से समदूरस्थ है। ऐसे बोला है कि 2,-5 एवं -2,9 से समदूरस्थ है तो बिंदु x अक्ष पर कौन होगा? x अक्ष पर कौन होगा? निम्न में से कौन होगा? आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां से जो ऐसे कर लीजिए आप, ऐसे x अक्ष रहेगा तो बाई नियामक 0 होगा, ऐसे। और एक है जो मान दिया गया है कि 2,-5, ऐसे कर लीजिए। और एक जो मान आपको दिया गया है कि -2,9 है। अब इतना से समदूरस्थ है तो दोनों का जो डिस्टेंस अगर समान रहेगा तो आपस में समदूरस्थ होगा। चलिए, तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला से हम लोग प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर 25 होगा। इधर से करिए तो यहाँ से आपको x और माइनस प्लस तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ऐसे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और प्लस x स्क्वायर और 2ab तो माइनस में 2ab तो 2 दूना 4x और प्लस में 25 बराबर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 81, ऐसे। x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए। अब यहाँ से a वाला को लेकर चल जाइए ऊपर उस साइड, ये -4 है तो ऊपर जाएगा तब प्लस में 4 तो 4x और 4x 8x हो जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 8x। ए वाला 4 से ए वाला 4 है जो काट लीजिए, इधर प्लस में 81 है तो इधर लाइएगा तो माइनस में 81, 81 में से 25 को घटाइएगा आप तो आपको दिखेगा इधर 56, तब माइनस में 56 हो जाएगा, माइनस में 56 होगा आपको। इधर प्लस में इस साइड आएगा तब माइनस में,
तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 81 और प्लस में 25। अब 81 में से 25 जाएगा तो माइनस में 56, अब बराबर में हो जाएगा 8x और 8 सत्य 56, तो x का जो मान होने वाला है जो -7, तो x अक्ष का मान होगा जो -7 होगा और y नियामक होगा जो 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। जब भी समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग बना लेंगे। असमदूरस्थ वाला क्वेश्चन है जो हमेशा 2 गो या 1 गो आता है 10th का एग्जाम में। मूल बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। बिंदु दिया गया है कि 3,4, बिंदु 3,4 मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो 3,4 है जो बोला है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25 और 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है।